नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नींद को ध्यान में कैसे बदलें, या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी नींद का समय हम कम कैसे करें, या ऐसा क्या करें कि हमें नींद की कम से कम ज़रूरत बाकी रह जाए। यानी जो नींद के दौरान शरीर की रिपेयर होती है, जो नींद के लाभ हमें मिलते हैं, वो भी हमें पूरे के पूरे मिलें और नींद के घंटे भी हमें कम खर्च करने पड़े। और ऐसा क्या करें कि जितनी भी देर हम सोएं, उस समय हमारी नींद की गुणवत्ता यानी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और हम गहरी से गहरी नींद सोएं। और जब सुबह सोकर उठें तो एकदम से तरोताजा, रिफ्रेश और ऊर्जावान होकर उठें। या जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी नींद ध्यान में तब्दील हो जाए। यानी जब हम रात भर बिस्तर पर सोए हों तो ये ना कहा जाए कि हम सो रहे हैं, बल्कि यह कहा जाए कि हम ध्यान में हैं। क्या ऐसा हो पाना संभव है? बिल्कुल संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने तभी तो गीता में कहा है कि जब सभी सो जाते हैं तो योगी तब भी जागता रहता है। इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है, जिसमें आप ऊपर से तो सोए हैं लेकिन भीतर से जागे हुए हैं। यानी कि शरीर सोया है लेकिन भीतर चेतना जागृत है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकें कि जिसमें हम सोकर भी जागे हुए हों। ऐसे ही ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अब हम ध्यान की एक ऐसी विधि की बात करेंगे जो आपको तब करनी है जब आप सोने के लिए बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इस विधि के अभ्यास से आपकी नींद की जरूरत आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाएगी। अगर आप 2 घंटे भी इस अवस्था में सोने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी 8 घंटे की साधारण नींद की जरूरत नहीं रहेगी और 2 घंटे या इससे भी कम समय में आप रिफ्रेश हो जाएंगे। या हम ज्यादा बड़ी बात ना भी करें, हम इतना तो कह ही सकते हैं कि आप चाहे ध्यान के गहनतम तल पर ना भी जा पाए तो भी एट लीस्ट आप अपनी नींद की क्वालिटी को तो इंप्रूव कर ही लेंगे। अब हम बात करते हैं विधि की कि कैसे आपको इसको करना है। सबसे पहले आप अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में चले जाएं, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें, अपना कंबल करके सो जाएं, लेट जाएं। मतलब जैसे जो भी प्रक्रिया आप करते हैं सोने की, उस प्रक्रिया में पूरे चले जाएं। यही मान के लेट जाएं कि बस अब आप सोने जा रहे हैं। तो जब संपूर्ण रूप से शांति हो जाए, लाइट्स ऑफ हो जाए, कंबल करके आप आराम से जब लेटे हुए हैं, अब आपने इस विधि का अपने अंदर ही अंदर अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? आपको मालूम है जब एक्चुअली नींद आती है तो क्या होता है, उसका विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि जब हम सोने लगते हैं तो 2 4 5 मिनट में ही हमारा जो चेतन मन है वो धीरे धीरे निंद्रालु होने लगता है और जो हमारा अवचेतन मन है वो जागने लगता है। ये उस समय होता है जब आप सोने की तैयारी में पड़ चुके होते हैं। जनरली जब हम चेतन अवस्था में होते हैं, सामान्य जीवन में होते हैं, जब हम जागे होते हैं तब क्या होता है? तब चेतन हमारा पूर्ण रूप से जागृत होता है और अवचेतन हमारा पीछे खड़ा होता है और वो समय समय पर अपना काम करता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा चेतन मन जागृत रहता है। लेकिन जब हम सोने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? तो उल्टा होना शुरू हो जाता है। तब चेतन मन अपना रोल बैक करने लगता है, अपनी ड्यूटी को खत्म करने लगता है और अवचेतन मन ड्यूटी संभालने लगता है। तो हमें क्या करना है कि अब जब आप लेट चुके हैं, सो चुके हैं, आंखें आपकी बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी नींद आई नहीं है, लेकिन 2 4 मिनट में धीरे धीरे आपका चेतन मन सिकुड़ने लगेगा और अवचेतन मन उभरने लगेगा। तो यहां पर अब आपको अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, सावधान रहना है कि मैं सोऊंगा नहीं। हालांकि तैयारी आपने पूरी कर दी है कि आप बिल्कुल सारी प्रक्रिया में उतर चुके हैं सोने की, लेकिन शरीर सोएगा, आप नहीं सोएंगे। ये आपने अपने अंदर ठान के रखना है कि ठीक है, चेतन मन धीरे धीरे निंद्रालु हो रहा है, उसे होने देता हूं। अब चेतन धीरे धीरे आ रहा है, उसे आने देता हूं, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागकर देखता रहूंगा कि अब क्या होता है। तो जब आप दर्शक की तरह इस प्रकार जब आप अपनी प्रक्रिया को देखते रहेंगे सोने की, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आंखें भारी हो रही है, धीरे धीरे आपके ऊपर एक नशा सा आ रहा है और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप
एक ही झटके में सो जाएंगे। लेकिन जनरली यही होता है कि आपको पता नहीं चलता, 2-4 मिनट 5 मिनट जिसका जितना टाइम है वो आंखें बंद करता है और अचानक से वो नींद में खिसक जाता है। लेकिन आपको अब क्या अभ्यास करना है कि जब आपका मन निंद्रालु होने लगेगा तो मन को आप सोने देंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा को जागृत रखेंगे। आप अपने साक्षी भाव को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को इंटेंट रखेंगे, अखंड रखेंगे, उसे नहीं सोने देंगे। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। एक दो उदाहरण देकर मैं आपको इस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको बेसिकली करना क्या है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा है और वो पर्दे के पीछे घर में अपने छुपा हुआ है, क्योंकि उसके फादर आए हैं और उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उससे छुप रहा है कि उसको वो नजर ना आ जाए और उससे वो छुप रहा है। ऐसे ही आपने अपने आप को अपने अवचेतन मन से छुपा के रखना है कि अवचेतन मन तो कोशिश करेगा कि आपको सुलाने की, लेकिन आप पर्दे के पीछे छुप के खड़े खड़े रहेंगे और उसके सुलाने के उपक्रम को देखते रहेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं। या इसको एक चीज और तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कोई शिकार जब शिकार करता है, जब कोई शिकारी, मान लीजिए एक शेर है, वो किसी जानवर का शिकार करने वाला है, लेकिन वो धात लगाकर बैठा है ताकि उसको पता ना चल जाए जिसको वो शिकार करना है कि मैं उसका शिकार करने वाला हूं। आपने इसी प्रकार धात लगाकर बैठे रहना है कि ठीक है, अब अवचेतन मन आएगा और मुझे सुलाएगा, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, और अवचेतन मन को मैं दिखूंगा भी नहीं कि मैं यहां पर बैठा हूं और सोऊंगा नहीं, लेकिन आपने इसकी कोशिश करनी है। इसे एक और तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कोई स्थान है, स्थान विशेष है, वहां पर प्रवेश निषेध है, वहां पर आप अंदर नहीं जा सकती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप दाएं बाएं से चोरी से अंदर घुस जाते हैं भीड़ में से। आपको हालांकि अलाउड नहीं था, लेकिन आप चुपके से अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही आपको अपने अवचेतन मन के अंदर घुसना है चुपके से। तो उपक्रम आप पूरा करेंगे कि आप लेटे हुए हैं, आंखें बंद है, लेकिन आपका एक कोना मन का जागा रहेगा जो ये प्रयास करेगा कि मैं सोऊंगा नहीं और देखता हूं कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आप 2 3 4 5 6 दिन आप फेल हो जाएंगे, आपकी ये प्रक्रिया नहीं, क्योंकि जन्मों जन्मों की हमारी आदत है, हम कभी ऐसे जागे नहीं है। लेकिन आपने लगातार प्रयास करना है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी कोशिश कामयाब होने लग जाएगी और आप सचेतन रूप से अपनी नींद में उतर जाएंगे। और आप उस दिन हैरान रह जाएंगे जब आपका ये प्रयास सफल हो जाएगा कि आप, शरीर आपका सो गया है, चेतन मन आपका सो गया है, लेकिन अब आपका अवचेतन जागा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं। हालांकि ये एक अर्धनिंद्रित अवस्था ही होगी। इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि ना आप पूरी तरह से जागे हुए हैं और ना पूरी तरह से सोए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही गहनतम विश्राम की स्थिति होगी। और इस स्थिति में आपको ऑब्जर्व करते रहना है जब आप इस अवस्था के अंदर चले जाएंगे। तो जब आप इस अवस्था में चले जाएंगे, जिस दिन भी आप चले गए, 10-15 दिन बाद आपका ये प्रयास सफल हो जाएगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि तब आप अपने आप को एक अलग ही लोक में, एक अलग ही डायमेंशन में देखेंगे। उसका अनुभव मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपको तभी समझ आएगा जब आप खुद उसको अनुभव करेंगे। और जब आपकी वो नींद टूटेगी, जितनी देर बाद भी वो टूटती है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद या सारी रात, अगर आप ऐसे ही सोने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप किस विशेष अवस्था के अंदर होकर आए हैं। तो जब आप एक बार इस चीज को करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे अब फिर आप इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत सहजता से इस विधि को करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब आप इसको रेगुलर करना शुरू कर देंगे, फिर वो दिन आ जाएगा जब आप कह सकेंगे कि अब आपका अपनी नींद के ऊपर अधिकार हो गया है। और तब आपकी नींद भी एक प्रकार की ध्यान की ही अवस्था बन जाएगी, क्योंकि तब आप सोकर भी जागे हुए होंगे, आपका शरीर सोया होगा लेकिन आपकी चेतना जागरूक रहेगी। इस बारे में और ज्यादा मैं भी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उस पर तभी बात की जा सकती है उससे आगे की, जब एक बार आप इसका अनुभव कर लें। तो पहले आप इसका अनुभव करके देखें। बहुत ही इजी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना है,
बस सोते सोते ही आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं सोऊंगा नहीं, शरीर सो जाएगा लेकिन मैं जागा रहूंगा। आप इसे प्रयोग करके देखें और फिर जो आपका अनुभव हो वो आप मुझे शेयर करें। कोई प्रॉब्लम आए तब भी मुझे बताएं, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।